आज हम इस वीडियो में कैले हैमिल्टन थ्योरम का प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो कैले हैमिल्टन थ्योरम जो है वो क्या कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब आपको स्क्वायर मैट्रिक्स तो पता ही है। ठीक है, अगर मैं लेना चाहूँ तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है उसमें रोज़ और कॉलम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने क्या ले लिया, अब आगे हम देखते हैं। इसके लिए मैंने क्या ले लिया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया ए। ठीक है, और मुझे ये बताना है कि जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए है वो क्या है, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, जिसका ऑर्डर n है, मतलब मैंने n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स ले लिया। और वो कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स अभी बताया, नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स जो हैं वो सेम होंगे। ठीक है, अब हमने, और वहाँ से एंट्रीज़ कहाँ से आ रही हैं, फील्ड में से आ रही हैं उस मैट्रिक्स में। ठीक है, अब क्या है, हम क्या करते हैं, एक स्केलर चूज़ कर लेते हैं लैम्डा, जो कि फील्ड में है। उस लैम्डा को हम आइकन वैल्यू बोलेंगे ए की। ठीक है, अब अगर ये लैम्डा आइकन वैल्यू है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस कैसे बनती है। अगर लैम्डा जो है आइकन वैल्यू है ए का, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनेगी, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि ये क्या है मेरे पास, अगर मैं इस मैट्रिक्स को सॉल्व करूँ, ठीक है, ये मेरी कोई भी मैट्रिक्स होगी, जैसे ये मेरी मैट्रिक्स ए है। ठीक है, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए मैट्रिक्स, उसको मैंने ऐसे करके ले लिया 2। ठीक है, 3 क्रॉस 3 की ली। ठीक है, इसका ऑर्डर 3 है और वो मैंने कैसे ली हुई है, इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं। ये मैट्रिक्स मैंने 2 3 0 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम -5 7, ठीक है, 0 2 1 1 ले ली। ठीक है, ये मैट्रिक्स है मेरे पास। ठीक है, मैंने क्या किया, इस प्रूफ में मेरे को एक स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, वो कुछ ऑर्डर की है। ठीक है, मैंने वो ऑर्डर 3 ले लिया। ठीक है, अब मुझे ए माइनस लैम्डा, अब मैं बोलूँ कि लैम्डा इसकी क्या है, आइकन वैल्यू, यानी कि अगर मैं ए में से माइनस लैम्डा, इस मैट्रिक्स में से मैं अगर माइनस करूँ लैम्डा आई को, ठीक है, और डिटर्मिनेंट निकालूँ, वो मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, कहने की ये बात। अब ये जो है, जैसे मैं इसको सॉल्व करूँ, ठीक है, ये मेरे पास है। अब मैंने क्या किया, लैम्डा आई इक्वल्स टू 0 ले लिया। अब ये क्या बन गया मेरे पास, ये मेरे पास 2 3 -7 -5 7 0 2 1। ठीक है, अब माइनस लैम्डा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम 3 क्रॉस 3 लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये 0 इसके नीचे है। ठीक है, इस तरह से चल। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको सॉल्व करती हूँ। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 3 0 -5 7 1 0 2 1। और ये क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, बिकॉज लैम्डा यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मेरी बन जाएगी। यहाँ पे ये जो है, ये फॉर्म कैसे हो जाएगी, यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, 2 माइनस लैम्डा -5 0 3 7 माइनस लैम्डा 2 -0 2 होता है। ठीक है, 0 -0 0
ये 1 माइनस, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 1 होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या है, अब मैं कह रही हूँ कि ये जो है अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो मैं क्या करूँगी, इसका डिटर्मिनेंट ले लूँगी। ठीक है, और उसको सॉल्व करूँगी। ठीक है, अगर सॉरी ये डिटर्मिनेंट है यहाँ पे। ठीक है, अगर तो ये ज़ीरो आता है तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू है, तो इसका मतलब ये जो है इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी कि अगर लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए की, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगी, ज़ीरो आएगी, जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये हमारा एक पॉलिनॉमियल बनेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर मैं ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा, ठीक है, 7 माइनस लैम्डा। ये मेरे पास कुछ पॉलिनॉमियल जैसा नहीं बनेगा, पॉलिनॉमियल इक्वेशन इस तरह सॉल्व करेंगे जब। ठीक है, मतलब लैम्डास की वैल्यू होंगी, ठीक है, यहाँ पे, और ये मेरे पास क्या बनेगा, पॉलिनॉमियल, लास्ट वाला तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास इस प्रकार से एक पॉलिनॉमियल बन जाएगा, और वो पॉलिनॉमियल कैसा होगा, ऐसे A0 A1 लैम्डा A2 लैम्डा स्क्वायर A3 लैम्डा क्यूब, ठीक है, AN लैम्डा रेज़ टू पावर n। ठीक है, और मैंने क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे AN लैम्डा रेज़ टू पावर n, इसके आगे वाली पावर क्या होगी, n माइनस 1, वही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का क्या मिल जाएगा, पॉलिनॉमियल मिल जाएगा, जो कि ज़ीरो के बराबर होगा। ठीक है, अब हमने ये यहाँ पे बताना है कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, वो सेटिस्फाई करे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो है इसकी वैल्यू जो है ये है। ठीक है, और ए आईज जो हैं हमने फील्ड में से लिए हुए हैं, और आई जो है वो 0 1 2 3 से लेके n माइनस 1 और n। ठीक है, ये जो ए आईज हैं, ठीक है, ये 0 से लेके n तक है, वही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब हमने बताना है कि ये अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लैम्डा की जगह ए पुट करूँ तब भी मुझे ज़ीरो मिलना चाहिए। ठीक है, अब हमने 12th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला A इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। ठीक है, वही फॉर्मूला लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम A के बजाय कौन सी मैट्रिक्स लेंगे, A माइनस लैम्डा आई। ठीक है, अब ये जो है ये क्या है, ये एडजॉइंट, जब यहाँ पे अगर मैं 2x2 मैट्रिक्स लूँ, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो अगर मैंने इसका एडजॉइंट निकालना, सपोज करो मान लो ये ए है, तो अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो तो हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, यानी कि इसका ये आ जाता है। ठीक है, इसका ये आ जाएगा। ठीक है, यही मैट्रिक्स होती, सेम ऑर्डर होता है। ठीक है, ठीक है, यही ऑर्डर आएगा इसका। ठीक है, और एडजॉइंट जो बन जाएगा, जैसे हमने 12th में किया था, वहाँ पे हम माइनर्स और को फैक्टर्स निकालते थे, वैसे हम यहाँ पे भी निकालेंगे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे की हुई है, ये जो एडजॉइंट है ये इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, वही लिखा हुआ है, ये एक मैट्रिक्स बनेगी, और जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, को फैक्टर्स होंगे, किसके, इस मैट्रिक्स के। ठीक है, इसके, और जो को फैक्टर्स होंगे वो भी पॉलिनॉमियल होंगे लैम्डा में,
और जिनकी डिग्री क्या होगी, लेस देन और इक्वल्स टू n-1। देखो अगर मैंने इसके कोफैक्टर्स निकालने, ये इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे ये वाला देखना है कि इसका कोफैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो इसकी रो है और ये जो कॉलम है इसको डिलीट कर दूँगी, और मेरे पास ये मैट्रिक्स को मैं सॉल्व करूँगी, ठीक है। और मैं देखूँगी कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, वही मेरा माइनर कोफैक्टर बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स थी, और यहाँ पे क्या बन गया, 2x2, ठीक है। इस तरह अगर मैं 3 की भी निकालूँ यहाँ पे कोफैक्टर्स और माइनर्स, ठीक है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, आपको पता तो होगा कैसे निकालते, 12th क्लास में हमने निकाला था, वैसे ही सेम प्रोसीजर है, बस आपको समझाने के लिए कर रहे हैं कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ठीक है। उसकी वैसे कोई ज़रूरत नहीं। तो ये जो सब मैट्रिक्स है, ये जो सब मैट्रिक्स बनेंगी यहाँ पे, ये क्या होंगी, इस ऑर्डर से लेस होंगी, ठीक है। अगर ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो ये ऑर्डर 2 की बनेगी, ठीक है। वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे कि अगर हमारे पास एडजॉइंट ये जो है मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स जो है कोफैक्टर्स हैं, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास और इसके एलिमेंट्स क्या हैं, कोफैक्टर्स हैं इस मैट्रिक्स के, और ये जो कोफैक्टर्स हैं ये भी पॉलिनॉमियल होंगे लैम्डा में, और उस लैम्डा की वैल्यू जो होगी, मतलब उस लैम्डा की पावर जो होगी, ठीक है, वो n-1 होगी या उससे छोटी होगी, ठीक है। अब हम इसको चूज़ कर ही लेते हैं, हमने चूज़ कर लिया कि बीटा नॉट प्लस b1 लैम्डा प्लस b2 लैम्डा स्क्वायर प्लस b3 लैम्डा क्यूब प्लस सो ऑन bn-1 लैम्डा n-1, ठीक है। अब ये तो था मेरा एक एडजॉइंट मिल गया मुझे इस तरह से, और वो एडजॉइंट कैसा था, पॉलिनॉमियल था, लैम्डा में था, ठीक है, और जिसकी डिग्री n-1 थी, ठीक है, सब मैट्रिक्स मिली थी, ठीक है। अब ये जो है ये मेरे यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ये मेरी स्क्वायर मैट्रिसेस आ जाएंगी, जिनकी एंट्रीज जो हैं वो क्या डिपेंड करेंगी, ए मैट्रिक्स पे, ठीक है। जो हमने ए मैट्रिक्स ली हैं इसकी एंट्रीज जो हैं वो इस पे डिपेंड करेंगे, ठीक है, ए मैट्रिक्स पे, बीटा नॉट b1 b2 b3, ठीक है। यानी कि मेरे पास क्या आ गया, यानी कि मैंने क्या किया, क्ले हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली मैंने, ठीक है। फिर मैंने बताया कि मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की ज़रूरत थी, उसके लिए मुझे आइगन वैल्यू की ज़रूरत थी, ठीक है। फिर मैंने देखा कि जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा एक पॉलिनॉमियल बन रहा है लैम्डा में, ठीक है। तो फिर मैंने ये देखा कि अगर ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स जो है अगर इसको सेटिस्फाई करती है, मतलब अगर हम ए की वैल्यू यहाँ पे लैम्डा की जगह पुट करेंगे तो हमारे क्या वैल्यू आएगी, 0 आनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया, 12th क्लास में जो हमने पढ़ा था, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, ठीक है। फिर हमें ये वैल्यू तो हमें पता थी, ठीक है, ये वैल्यू तो हमें पता थी कि ये है ना, इसकी वैल्यू ये है, बट हमको ये चीज़ नहीं पता थी, ठीक है। तो इसका हमने एडजॉइंट निकाला, जब हमने एडजॉइंट देखा तो वो भी क्या बन रहा था, वो भी एक पॉलिनॉमियल बन रहा था, और उसकी डिग्री क्या थी, n-1 थी। लेकिन उस पॉलिनॉमियल में क्या था, जो बीटा नॉट b1 b2 3 ये सब स्क्वायर मैट्रिसेस बन रही थी, ठीक है, जिसके एंट्रीज जो थी वो स्क्वायर मैट्रिक्स पे डिपेंड करेंगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन 3 नाम दे दो इसको। अब हमें क्या हुआ, अब हमें इसकी वैल्यू भी पता है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी पता है और इसकी वैल्यू भी पता है, ठीक है। दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वेशन सेकंड में डाल दो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, बीटा नॉट b1 लैम्डा b2 लैम्डा स्क्वायर b3 लैम्डा क्यूब, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी पुट कर दी, ठीक है, दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे और पहले ए को इन सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक वही किया, ए बी नॉट प्लस ए b1 a3 b2 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, a b3 a b n-1, ठीक है, और सामने ये भी
लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा क्यूब, ठीक है। ए को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस का साइन रखो वैसे ही, फिर माइनस लैम्डा आई को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जब इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये सभी पॉजिटिव साइन है, इनका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बी नॉट लैम्डा, ठीक है। आई को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली आइडेंटिटी है तो वो B1 में ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी नॉट इंटू आई करेंगे तो वो बी नॉट ही मिलेगा, ठीक है। तो वैसे ही हमने लिखा, ठीक है। अब वैसे ही कोफिशेंट्स को, ये हमारे कोफिशेंट्स हैं, यहाँ पे हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। ए नॉट इंटू आई इक्वल्स टू आई ए नॉट, ठीक है, ये चीज़ नहीं मिलेगी यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। वैसे हमने लिख लिया। अब हमने क्या किया, अब मेरे पास यहाँ पे क्या था, लैम्डा लैम्डा वाली वैल्यूज़ थी, लैम्डा स्क्वायर वाली भी थी, लैम्डा क्यूब वाली भी हैं, लैम्डा 4 वाली भी होंगी, ठीक है, और लैम्डा n-1 वाली भी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं उनको सबको एक साथ लिख दूँगी, ठीक है। ए बी नॉट प्लस ए B1 माइनस बी नॉट लैम्डा, ठीक है, कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी मैं कॉमन ले लूँगी। फिर क्या किया यहाँ पे, फिर लैम्डा स्क्वायर को, 2 टर्म्स थी मेरे पास लैम्डा स्क्वायर वाली, उसमें से लैम्डा स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ठीक है, और इनको एक वैल्यू बना के लिखती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब देखो ये कोफिशेंट और ये कोफिशेंट, यहाँ पे लैम्डा का कोफिशेंट क्या है, A1 आई, और यहाँ पे लैम्डा का कोफिशेंट क्या है, AB1 माइनस बी नॉट, ठीक है। तो ये तो था कांस्टेंट, ये दोनों बराबर आ गए, ठीक है। फिर लैम्डा के कोफिशेंट्स एक साथ लिख लो, ठीक है। इक्वेटिंग कोफिशेंट्स ऑफ पावर्स लैम्डा ऑन बोथ साइड, दोनों साइड कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये टर्म किसके बराबर आ जाएगी, A2i, ये टर्म किसके बराबर आ जाएगी A3i, और ये टर्म किसके बराबर आ जाएगी ANi, ठीक है। और ये टर्म माइनस Bn-1, ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगी ANi, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को इसको हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ए क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह इसको हम an⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसको हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, a⁻n से, ठीक है। अब जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ जो था वही आ गया। जब हम इसको इसके साथ करेंगे तो ये a इंटू ए स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा AB0, और ये क्या बन जाएगा A1, a इंटू आई क्या हो जाएगा a ही हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह a स्क्वायर है तो ये a क्यूब बन जाएगा, ये a स्क्वायर बन जाएगा, ये भी a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन सबको ऐड करना है, ठीक है। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपने इस तरह से ऐड करना है, ये देखो यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है, फिर ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है, और ये भी कट जाएगा, ठीक है। जब आपने ऐड करेंगे, क्योंकि जब हम इस तरह से ऐड करेंगे AB0, ठीक है, प्लस a स्क्वायर B1 माइनस AB0, अब ये क्या है, सेम टर्म्स हैं और अपोजिट साइन है ना, इसका साइन प्लस है और इसका साइन नेगेटिव है, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या रह जाएगा, 0 आ जाएगा इस साइड, ठीक है, और इस साइड क्या आ जाएगा A0i, A1 a स्क्वायर A2 a⁻², a क्यूब a⁻3, so on, an-1 a⁻n-1 प्लस an a⁻n इक्वल्स टू 0। अब ये क्या है, ये मेरी वही इक्वेशन नहीं है, ये मेरी कौन सी इक्वेशन है जो मुझे चाहिए थी, यानी कि इस पॉलिनॉमियल में लैम्डा की जगह क्या आ रहा है, हमारा a आ रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा की जगह क्या आ गया, ए, यानी कि जब मैं इस पॉलिनॉमियल में ए वैल्यू पुट कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 0। इसका मतलब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ए, ठीक है, आप यहाँ पे लिख लो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ए, वो क्या कर रही है, अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। ओके फिर क्लास, थैंक यू। अगर मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि औरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।